हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप पवार और ये एलसीएम एचसीएफ का लेसन नंबर 3 है। पहले के 2 लेसन में हमने डिस्कस किया था एलसीएम एंड एचसीएफ की बेसिक प्रॉब्लम्स और एलसीएम एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था और एक आधे फॉर्मूले को डिस्कस किया था। नाउ इस चैप्टर में, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट SCF of two number is 13। दो नंबर्स का SCF हमें गिवन है 13 है। इफ these two numbers are in the ratio of 15:11 then find these two numbers। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि SCF गिवन है और दो नंबर्स का रेशियो गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो रेशियोज के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट सपोज द गिवन नंबर्स आर 15K एंड 11K। एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं दोनों में, 15K एंड 11K। तो रेशियोज के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नंबर्स को 15K एंड 11K मान दिया ना। क्वेश्चन में गिवन है कि SCF इन दोनों नंबर्स का जो है वो 13 है, 13। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का SCF फाइंड आउट करता हूँ तो नंबर का SCF क्या निकलेगा? देखिए, 15K और 11K में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है एंड K कॉमन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हैं, गिवन नंबर्स को 15K और 11K एज्यूम कर लेते हैं और जो K की वैल्यू होती है यहाँ पर, अगर इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जैसे इसका मतलब जो K की वैल्यू होगी वो SCF के बराबर होगी, दैट इज 13। अब आप यहाँ पर पुट करके 13 देख सकते हैं। तो 15 इंटू 13 पहला नंबर आ जाएगा 195 एंड 11 इंटू 13 दूसरा नंबर आ जाएगा 143। सो जो गिवन नंबर्स हैं जिनका SCF 13 गिवन है वो है 195 एंड 143, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 17 एंड 408, SCF है 17, SCF है 408, तो पूछ रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं नंबर्स के? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। SCF गिवन है, LCM गिवन है और पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास SCF गिवन होता है तो आप नंबर्स को SCF की फॉर्म में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। SCF उसमें होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो लेट सपोज द गिवन नंबर्स आर 17A एंड 17B। 17A एंड 17B ही क्यों अज्यूम किया? बिकॉज SCF 17 था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दोनों नंबर्स में होना चाहिए। तो लेट सपोज 17 का पहला मल्टीपल है और 17 का कोई भी और मल्टीपल है। तो फर्स्ट नंबर इज 17A, सेकेंड नंबर इज 17B। जहाँ पर A एंड B ये को प्राइम होने ज़रूरी हैं। अब ये को प्राइम क्यों है? बिकॉज इन दोनों नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 17 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो अब A और B में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। अगर कुछ और कॉमन निकला तो SCF भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो A एंड B ये को प्राइम पेयर होने चाहिए, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो LCM ऑफ 17A एंड 17B ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये 408 के बराबर है। अगर मैं वैसे ही इनका LCM फाइंड आउट करके देखूं तो 17 तो दोनों पार्ट्स में कॉमन है और A इंटू बी, तो इनका LCM हो जाएगा 17AB। क्लियर? एंड वो 408 के बराबर होगा। इसका मतलब AB की वैल्यू आ गई 24। अब हम देखेंगे कि A एंड B की कौन सी वैल्यूज़ पे हमें को प्राइम पेयर मिल सकते हैं। तो A एंड B इज इक्वल टू 24 होना चाहिए। तो पहला पेयर हो सकता है 1 इंटू 24, ये भी 24 आएगा। दूसरा आएगा 2 इंटू 12, तीसरा आएगा 3 इंटू 8 और चौथा आएगा 4 इंटू 6। लेकिन इन चारों पेयर्स में से को प्राइम पेयर्स कौन से हैं? केवल फर्स्ट पेयर है 1 एंड 24 एंड थर्ड पेयर है जो कि 3 एंड 8 है। इसका मतलब वी कैन हैव ओनली टू पेयर्स, वन फॉर 1, 24 एंड अदर फॉर 3, 8। तो जब भी A एंड B की वैल्यू में 1, 24 रखूंगा तो दो नंबर्स वो आ जाएंगे और 3 एंड 8 रखूंगा तो दो नंबर्स वो भी आ जाएंगे। तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? ओनली टू पेयर पॉसिबल, ऑप्शन नंबर A। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं है क्लियर तो आप इसे पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, LCM ऑफ थ्री नंबर्स आर थ्री नंबर्स is 216 it is given and these three numbers are in the ratio of 7:30, 3:12। so he's asking what will be the SCF of these number। इन numbers का SCF क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। let's suppose the numbers they are in the ratio of 7:3:12। so let's suppose the numbers are 7x, 3x and 12x। जैसे हम स्टार्ट करते हैं रेशियो का क्वेश्चन और उनका LCM गिवन है 2016। अब मुझे बताइए 7x, 3x एंड 12x का LCM क्या हो सकता है? तीनों का अगर मैं LCM ले रहा हूँ तो क्या हो सकता है? कई लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, तीनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, वो गलत है। वाई? बिकॉज 12 में ऑलरेडी 3x आ चुका है, 12x में 3x आ चुका है, तो 3x अब इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 12x इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3x। तो LCM क्या होगा? 12x इंटू 7x विच इज़ 84x।
क्लियर? आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं। 7, 3 एंड 12 का आप एलसीएम फाइंड आउट करके देखिए, 84 आएगा। तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। तो 84x की वैल्यू 2016 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 24 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो क्या हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 24। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई हैं जो स्टैंडर्ड वर्ड प्रॉब्लम है एससीएफ के लिए। तो लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और राइट साइड में मैंने उनके आंसर्स लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई एंड जेड। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो क्या होगा, गिवन नंबर्स का एससीएफ होगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो ईजी है। सेकेंड है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई एंड जेड एंड लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो अब इस केस में रिमाइंडर आर गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई एंड जेड। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो तीन नंबर्स एक्स वाई एंड जेड को डिवाइड करता है और हर एक केस में सेम रिमाइंडर छोड़ता है। तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, अगर तो रिमाइंडर अननोन है, फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर आर इज नॉट नोन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। पहले एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेंगे, फिर वाई माइनस जेड का डिफरेंस लेंगे, फिर जेड माइनस एक्स का डिफरेंस लेंगे और तीनों वैल्यूज जो डिफरेंस की वैल्यूज आई उनका एससीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपके पास रिमाइंडर गिवन है तो एचसीएफ होगा एक्स माइनस आर, वाई माइनस रिमाइंडर, जेड माइनस रिमाइंडर। इन तीनों का आप एचसीएफ ले सकते हैं। थर्ड इसमें पूछा जाता है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई एंड जेड लीविंग द डिफरेंट रिमाइंडर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीन नंबर्स को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर भी अलग अलग ए बी एंड सी छोड़ता है। तो इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना होता है, गिवन नंबर्स और उनके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स का डिफरेंस लेना होता है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। और इन तीनों डिफरेंसेस का आप एचसीएफ ले लेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ना इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनफैक्ट इस पे और इस पे बेस दो क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये तो ईजी है, हम कर चुके हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस नंबर विच व्हेन डिवाइड 27, 35 एंड 47 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि रिमाइंडर सेम होगा। सो अभी मैंने बताया था, आप इस पर क्या करते हैं, इस पर हम नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और उन डिफरेंसेस का एचसीएफ ले लेंगे। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स और उसका एचसीएफ। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी एचसीएफ ऑफ 35 माइनस 27, 47 माइनस 35 एंड 47 माइनस 27। अब यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते, तो अपने हिसाब से आप वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। 35 पहले ही आएगा, 27 पहले नहीं आ सकता है। सो 35 माइनस 27, 47 माइनस 35 एंड 47 माइनस 27। तो ये हो गया एस सी एफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ 8, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ 20। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 निकल के आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो देख के ही पता लग रहा है। तो 4 इज़ द लार्जेस्ट नंबर which when divided 27, 35 and 47 leaves the same remainder in each case। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 6 24, तो 27 के केस में रिमाइंडर 3 आया, 35 के केस में भी 4 8 32, रिमाइंडर 3 आया, एंड 47 के केस 4 11 44 एंड रिमाइंडर 3 आएगा। सो इसका आंसर हो गया 4, लार्जेस्ट नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर 17, 42, 93 एंड लीविंग द रिमाइंडर्स 4, 3 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो जब 17 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, 42 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आएगा और 93 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब इसकी फॉर्म भी हम पिछली स्लाइड में देखें, इसका आंसर होता है एचसीएफ ऑफ द नंबर माइनस रिमाइंडर्स डिफरेंस। क्लियर? तो नंबर और उस करस्पॉन्डिंग इसका रिमाइंडर का आपको डिफरेंस लेना है। तो 17 माइनस 4, 42 माइनस 3, 93 माइनस 15 और एचसीएफ ले लेंगे। तो द लार्जेस्ट नंबर which will divide these numbers and leaving the remainders 4, 3 and 15, it will be the SCF of 17 minus 4, SCF of 42 minus 3 and 93 minus 15। तो 17 minus 4 होता है 13, 42 minus 3 हो जाएगा 39 and 93 minus 15 हो जाएगा 78। अब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्लियरली दिख रहा है 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। 13 वन ज़ा 13, 13 थ्री ज़ा 39 एंड 13 ये भी डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। इट मीन्स 13 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, largest number, which will divide these three given number, leaving the remainder 4, 3 and 15. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको इस लेसन से कोई भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका हेल्प ले सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आने वाले लेक्चर्स में एचसीएफ एलसीएम का एक और पार्ट करेंगे और एचसीएफ एलसीएम को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एपीजीपी को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक